ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। सर्व ज्ञानियों का योग बल हम सबको प्राप्त हो। जैसे अभी पद में गाया, गुरु कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता। तो गुरु की कृपा है कि हमें सत्संग का लाभ मिल रहा है और सत्संगियों का साथ मिल रहा है। आज के सत्संग में जो भी सुने उसे गहराई से समझे और आत्मसात करे। जो आत्मसात होता है वही आत्मा के साथ आगे जाता है। बाकी सब यहाँ पर ही नष्ट और भ्रष्ट हो जाता है। सत्संग बहुत पुण्य के उपार्जन से मिलता है। जब तक पुण्य न हो सत्संग में आप जुड़ नहीं पाते हो। और ये सत्संग का जो लाभ मिला है, पुण्य का उदय है, उसे हमें पुण्यानुबंधी पुण्य में कन्वर्ट करना है कि जो पुण्य और पुण्य का उपार्जन करे और ये पुण्य अल्टीमेटली हमें मोक्ष तक यानी मुक्ति तक पहुंचा दे। जैसे हमने पास्ट 2-3 सत्संग में किया है, आज भी मंत्र स्मरण से शुरू करेंगे। तो सब लोग अपनी आंख बंद करके एक जगह पर स्थिर होके बैठ जाए, कोई भी डिस्टरबेंस के बिना, और भावपूर्वक इस मंत्र के भाव में जुड़ जाए। मंत्र जो गुरु के द्वारा सिद्ध होता है वह बहुत कल्याणकारी होता है। मंत्र है, मैं शांत स्वरूप शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूँ। और 2 बार रिपीट करता हूँ, मैं शांत स्वरूप शुद्ध चैतन्यमय आत्मा। मैं शांत स्वरूप शुद्ध चैतन्यमय आत्मा। मैं निमेश नहीं हूँ। आपका जो भी नाम है आप अंदर में भाव से बोल सकते हैं कि मैं जो आपका नाम है नहीं। निमेश सिर्फ इस भाव, इस शरीर का नाम है। एक दिन जब ये आत्मा इस शरीर से निकल जाएगा तो शरीर भी नाश हो जाएगा और निमेश का नाम भी नाश हो जाएगा। कोई कहेगा कि नाम तो रहता है। नाम रहता है वो भी कुछ समय के लिए, बाद में नाम भी सब लोग भूल जाते हैं। तो रहता क्या है? रहता है मैं यानी के आत्मा। और ये मैं आत्मा कैसा हूं? मैं शांत स्वरूप। मेरा स्वरूप ही शांत है। परम कृपाणु देव कहते हैं कि धर्म क्या है? धर्म का मतलब है शांत हो जाना, परम शांति को प्राप्त करना, वही हमारा धर्म है। तो मेरा स्वरूप ही शांत है। लेकिन अगर मैं शांत नहीं रहता हूं तो ये मेरा विकार है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। अशांति मेरा विकार है, मेरा रोग है।
तो उस रोग से, उस विकार से मुझे मुक्त होना है। तो हर समय शांति की भावना करना है। कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, मुझे उसमें शांत रहना, स्थिर रहना, अडोल रहना। तो जितना भी समय हो सके आंख बंद करके, या क्योंकि आंख इसके लिए बंद करना क्योंकि देखते ही हमारे अंदर में कुछ न कुछ विभाव उत्पन्न होते हैं। तो आंख बंद करके अंतरंग में जाना है। या परम पूज्य पप्पा जी ने कहा है कि परम कृपाणु देव की आंख में आंख मिला के आप कांस्टेंट ध्यान करोगे तो उससे भी कुछ न कुछ आत्मा की प्राप्ति अनुभूति होगी। तो ज्ञानी के आंखों में दृष्टि केंद्रित करके उनके साथ में एक भाव से जुड़ने से आंख जो है वो बिना बताए भी बहुत कुछ कह जाती है, बिना बोले भी। और ज्ञानी की आंख में से निरंतर कृपा, करुणा, प्रेम की वर्षा होती है। सिर्फ हमारी दृष्टि होनी चाहिए तो अवश्य वो कृपा का हम अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए श्रीमद् राजचंद्र जी को परम कृपाणु देव कहा जाता है, यानी कृपा के सागर, जो हम सब पे कृपा कर रहे हैं। तो उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके योग बल से हमें भी वह शांति की प्राप्ति हो। और मैं कैसा हूँ? शांत हूँ और शुद्ध भी हूँ। मेरा जो मूलभूत स्वरूप है, स्वभाव है, वह है शुद्ध, परम शुद्ध। जैसे एक निर्मल पानी का झरना, वो परम शुद्ध है। एक फूल जो खिला है, परम शुद्ध है। नेचर शुद्धता से भरा हुआ है, और हम मनुष्य ने उसी नेचर को कितना पोल्यूट कर दिया है, कितना गंदा कर दिया है। ऐसा हमारा आत्मा भी बहुत शुद्ध है, बहुत शुद्ध नहीं, परम शुद्ध है। उसी आत्मा को जैसे हमने नेचर को पोल्यूट कर दिया है, वैसे ही हमने अपने ही आत्मा को भी बहुत कर्मों से पोल्यूट कर दिया है। फिर भी कोई चिंता की बात नहीं है। यह आत्मा अंदर से तो शुद्ध ही है, सिर्फ बाहर में मैल कर्म का कचरा है। तो वो साफ करने से, जैसे एक मिरर होता है, मिरर शुद्ध है, उसके ऊपर कचरा लग सकता है। आप कचरा साफ करोगे तो जैसा शुद्ध ओरिजिनल है वैसा ही मिरर वापस हो जाएगा। तो सत्संग है वो इस अशुद्धता को शुद्धता में कन्वर्ट करने के लिए है। जो आत्मा के ऊपर में बहुत सारे विभाव, विकार, संकल्प, विकल्प, मोह, माया, वासना, ये सब जो लगे हुए हैं, उसको उसमें से निकालने के लिए आत्मा शुद्धता को प्राप्त करता है। लेकिन मूल में तो मेरा आत्मा कैसा है? शुद्ध ही है। तो लक्ष्य हर समय हमारे शुद्ध आत्मा का करना है, और वह शुद्ध आत्मा ही परमात्मा है। तो जब भी हम कहते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है, तो वह परमात्मा और कोई नहीं लेकिन हमारा ही स्वयं का शुद्ध आत्मा, वही परमात्मा है। और उसी का लक्ष्य करना है, उसी का दर्शन करना है। और उसके दर्शन होते ही हम सच में कह सकते हैं कि हमें भगवान के दर्शन हुए, वरना तो आज तक भगवान की मूर्ति के दर्शन किए।
भगवान के चित्रपट के यानी कि फोटो के दर्शन किए, तो मैं शांत स्वरूप, शुद्ध, चैतन्यमय, चैतन्यमय यानी चेतना से भरपूर, मैं जड़ नहीं हूं। ये शरीर जड़ है, ये शरीर जड़ है, लेकिन मैं तो चेतन हूं, चेतना हूं। चेतना जिसके कारण ये शरीर चल रहा है, चेतना जिसके कारण मैं सब जान सकता हूं, मैं सब कुछ फील कर सकता हूं। तो मेरा स्वरूप क्या है? मेरा स्वरूप है ज्ञान स्वरूप। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई भी वस्तु है जिसके अंदर में ज्ञान है, वो सिर्फ एक ही है और वह है चेतना, आत्मा। तो आत्मा में ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। तो जो चेतना है वही मैं हूं और मुझ में ये चैतन्य शक्ति है जिसके कारण विकास होता है, जिसके कारण प्रगति होती है, जिसके कारण सब मूवमेंट्स होती है। मेरा शरीर इसीलिए चलता है क्योंकि मुझ में चेतन शक्ति है। चेतन शक्ति ना हो, यह शरीर एक पत्थर या मिट्टी का टुकड़ा जैसा ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो कितनी इम्पोर्टेंस है इस आत्मा की जिसके कारण ये शरीर जीव बन जाता है। और जैसे ही इस शरीर में से चेतना निकल जाती है तो इसको लोग बॉडी कहते हैं। आपने सुना होगा कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए फिर उसको उसके नाम से नहीं बुलाया जाता है, कहता है कि बॉडी को लेके आओ, बॉडी को अंतिम संस्कार करना है। यानी शरीर फिर बॉडी बन जाता है या शरीर रहता है, वो जीव नहीं रहता। तो चेतना हूं, मैं ही चेतना हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही शिव हूं। ये अनुभव करना, ये मंत्र हमें उस चेतना शक्ति का अनुभव कराएगा। और अंत में है कि मैं आत्मा हूं। तो मैं आत्मा हूं। कैसा आत्मा हूं? शांत स्वरूप, शुद्ध, चैतन्यमय। तो मैं आत्मा हूं, इसके लिए 3 आत्मा के गुणों का वर्णन किया गया है। शांत स्वरूप, शुद्ध और चैतन्यमय। ऐसे तो आत्मा के और भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन ये 3 मुख्य गुण है। तो भले हम कितने भी कर्म से लगे हुए हो, हमें यही ध्यान करना है कि मूल में मेरा स्वरूप शुद्ध ही है, मेरा स्वरूप शांत ही है, मैं चैतन्यमय ही हूँ। तो ये मंत्र स्मरण रेगुलरली दिन में जितनी बार हो अपने स्वरूप का लक्ष्य कराता है। और आप जितनी बार ये मंत्र करेंगे उतने समय, और जरूरी नहीं है कि 5-10 मिनट हो, आप कहीं खड़े हैं, आप कहीं बैठे हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं पर भी जितनी भी फुर्सत मिली ये भाव तो मंत्र कर ही सकते हैं। तो फिर से आपको संसार से निकाल के ये आत्मा की तरफ मंत्र ले जाएगा। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग परम कृपाणु देव की कविता पद प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु प्रार्थना। जड़हड़ ज्योति स्वरूप तू, केवल कृपा निधान, प्रेम पुनीत तुझ प्रेर जे भय भंजन भगवान। सबको याद है कितने प्रकार के भय बताए गए हैं शास्त्र में? किसी को याद है? किसी ने सात बता? 7 प्रकार की। ओके, बताइए। 1 मिनट से याद करके बताती हूँ। लोक भय, परलोक भय, मृत्यु लोक का भय, भय, परलोक का भय, मृत्यु का भय, वेदना का भय, असुरक्षा का भय, अकस्मात भय जो होता है। अमुक्ति का भय, अकस्मात भय। ओके, वेरी गुड। और जैसे बताया था
कि ये तो 7 प्रकार के भय बताए गए हैं, और भी बहुत सारे प्रकार के भय हम सबको होते हैं। और हर जीव, छोटा से लेके बड़ा से बड़ा विशाल जीव भी भय में जीता है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसको भय संगना या भय न हो। अभी हमारे को दूसरे के बारे में नहीं सोचना है। ये सत्संग है, वो मुझे अपने ही बारे में लक्ष्य करना है कि मेरे अंदर क्या भय है। देखो, जरूरी नहीं है कि आपको सब प्रकार के भय होंगे, किसी को किसी प्रकार का भय होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है कि जो बहुत एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट से, जैसे लिफ्ट वगैरह है। तो मेरी कजिन सिस्टर है, उसको लिफ्ट से बहुत डर लगता है, यानी कहीं पर भी वो अवॉइड करेगी लिफ्ट में जाने का, चढ़ के जाएगी, भले 5 माला 10 मंजिले चढ़ के जाएगी, उतरेगी। क्यों? क्योंकि क्लोस्ट्रोफोबिया है। एक ऐसा उसको डर लगता है कि कहीं मेरा कुछ हो जाएगा। ये भय है ना, इस क्या कहते हैं, जन्म का ही नहीं है, ये पूर्व जन्म का भय है। पूर्व जन्म में ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, 2 बच्चे हो या लेट्स से ट्विंस भी हो, तो एक बच्चे को पानी में तैरना बहुत अच्छा लगता है और दूसरा बच्चा पानी से इतना घबराता है। क्यों? उसका भी रीजन है। देखो, कोई भी चीज विदाउट रीजन नहीं है। और इस मार्ग की ये जो खूबी है कि हमें वो रीजन समझ में आता है कि अगर किसी को पानी का भय है तो पूर्व में उसका किसी भाव में पानी में डूब के मृत्यु हुई होगी। किसी को आग से डर लगता है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आग से उसको बड़ी हानि पहुंची होगी या उसका जीव गया होगा। किसी को क्लोस्ट्रोफोबिया है तो कहीं ना कहीं घुटन से उनकी किसी भाव में मृत्यु हुई होगी। तो ये सब है ना, पूर्व के हमारे संस्कार हमारे साथ में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो ये जो भी हमें भय है वो सिर्फ इसी जन्म का नहीं है, पूर्व के भवों का, और उसमें जो हुए इंसिडेंट का भले हमें याद नहीं है, बट आत्मा में उसकी छाप है जिसके कारण उसको भय लगता है वो जीव को। तो हमें ये देखना है कि मुझे कौन सा भय है और क्यों भय है। कभी कभी आपको जवाब नहीं मिलेगा, तो जैसे बताया कि आपको फिर लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे पानी से भय लगता है तो अवश्य पूर्व में मेरा कुछ पानी से बहुत बड़ा हानि या नुकसान हुआ होगा। हम्म। तो इस तरह से भय को समझना है, एनालाइज करना है। अभी जैसे जैसे हम भय को समझेंगे तो भय को एनालाइज करेंगे, फिर रियलाइज होगा कि ये सब भय जो है वो किसके हैं। तो भय शरीर का है, शरीर को कुछ ना हो जाए। भय किसका है कि मेरे पास में जो चीज है वो चली ना जाए, मेरी कोई चीज चोरी ना हो जाए, उसका नुकसान ना हो जाए। तो धीरे धीरे अगर आप एनालाइज करेंगे तो रियलाइज होगा कि ये सब भय संसार से रिलेटेड है। आत्मा एक ऐसा अद्भुत पदार्थ है कि जिसका कभी भी कोई नुकसान नहीं हो सकता। एक अनबिलीवेबल पदार्थ है आत्मा, जो मैं स्वयं हूं। लेकिन मैं सिर्फ अपने आप को जब से शरीर से आइडेंटिफाई करता हूं तो मुझे भय लगता है। लेकिन आप शरीर से अपने आप को डिस आइडेंटिफाई करो या आइडेंटिफाई न करो तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ, भय कम हो रहा है मेरा। जब भी मैं सोचता हूं कि मैं आत्मा हूं तो शरीर में नहीं हूं, तो जो भी शरीर को हो रहा है वो शरीर को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। ये जो भी धन दौलत है उसका भय रहता है कि कहीं चली नहीं जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो प्रॉब्लम किसका होगा? संसार का हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। तो इस तरह से धीरे धीरे समझ में आने से कि ये जो शरीर है, शरीर के रिलेटेड चीजें हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा समाज है, उसी को लेकर मुझे भय या चिंता रहती है। तो जैसे जैसे आत्मा का स्वरूप की तरफ मेरी दृष्टि जाएगी और उसको मैं सोचूंगा कि मैं तो आत्मा हूं, मैं इतने सारे भव करके आया हूं, मैं कितनी बार शायद अलग अलग तरीके से मेरी मृत्यु हुई है,
यानी शरीर की मृत्यु एक ही तरीके से तो नहीं होती है। देखो, हम देखते हैं कि कोई भी जीव की मृत्यु होती है तो किसी को हार्ट अटैक से होती है, किसी को ब्रेन हैमरेज से होती है, किसी को एक्सीडेंट से होती है। अलग 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 रीजन से जीव की मृत्यु होती है। और अगर मैंने अनंत बार जन्म लिया है या मरण हुआ है तो एक ही तरीके से तो मेरी मृत्यु नहीं हुई है, अलग अलग तरीके से हुई है। लेकिन किसी भी तरह से जब भी मृत्यु हुई, यानी कि मृत्यु एंड नहीं है। अभी तो हमें समझ में आ गया कि ये जो शरीर और आत्मा एक है, जुड़े हुए हैं, एक नहीं है, सॉरी, जुड़े हुए हैं, वो अलग हो जाते हैं। शरीर शरीर रह जाता है, आत्मा अलग हो जाता है, और फिर शरीर को दफना दिया जाता है या उसको जलाया जाता है, अलग अलग तरीके से। कहने की बात यह है कि ये आत्मा कहीं से भी जाके आया, नरक में भी जाके आया और स्वर्ग में भी जाके आया, चूहे में भी और हाथी में भी इस आत्मा ने जन्म लिया है, फिर भी आत्मा को कुछ नहीं हुआ। शरीर को बहुत सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन आत्मा को कुछ कभी भी नहीं हो सकता है। इसीलिए गीता में जो वर्णन किया मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आत्मा कैसा है, कि ना आत्मा को जलाया जा सकता है, ना आत्मा को काटा जा सकता है, ना आत्मा को कभी मारा जा सकता है। आत्मा को कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ये बात अंदर से इतनी तरह से पक्की हो जाए तो रियलाइज होगा मैं तो आत्मा हूं। अगर आत्मा को कुछ नहीं होगा तो मुझे कुछ नहीं होने वाला है। मेरे को कुछ, ये समझो कोई आके आपको गोली मारेगा तो किसको गोली मारेगा? मुझे तो नहीं मार सकता है। आत्मा को गोली मार ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आत्मा में कोई स्वरूप ही नहीं है। जैसे आकाश को मैं गोली मारूं तो आकाश में गोली क्या जाएगी और अपने आप एक बार कहीं ना कहीं गिर जाएगी। ऐसे ही इस आत्मा को अगर मैं शरीर में से आत्मा निकाल दूं, उसको किसी भी तरह से काटने की, डुबाने की, मारने की कोशिश करूं, कुछ नहीं होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे हम पिक्चर में देखते हैं, बट वो एक मैं रॉन्ग एग्जाम्पल से सही चीज बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भूत वगैरह दिखाए जाते हैं, उसको गोली मारते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ भी करते हैं वो कुछ नहीं होता है, वो एक इलस्ट्रेशन है। आत्मा भी वैसा ही है, कुछ नहीं होने वाला है। बट आप भूत मत समझिए अपने आत्मा को, आत्मा आत्मा है। तो इस तरह से ऐसा अद्भुत पदार्थ मैं स्वयं हूं, मुझे कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि इतने जन्मों से, इतने करोड़ों साल से मुझे कुछ नहीं हुआ और अनंत काल तक कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो भय से मुक्ति के लिए प्रभु कृपाणु देव ने क्या कहा है? भय भंजन भगवान। भगवान की भक्ति करते करते भय से हम मुक्त होंगे। देखो, परम कृपाणु देव ने कहा है भक्ति वह ज्ञान को प्राप्त कराती है। भक्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति। हाँ, भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। दूसरी बात यह है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान आत्मा में ऑलरेडी है। तो भक्ति करने से क्या होता है कि जो हमारे आवरण है वो आवरण कम होने लगते हैं, और जैसे जैसे आवरण कम होंगे तो ज्ञान तो है ही, इसके ऊपर आवरण लगे हुए हैं, तो आवरण कम हो रहे हैं तो ज्ञान प्रकट होगा। तो जैसे आत्मा साक्षात्कार क्या है? जो भी आवरण है उसको निकालना है, जो कचरा है उसको साफ करना है। तो भक्ति, सत्संग, स्वाध्याय, ध्यान, मंत्र स्मरण, ये सब साधन है जिससे आत्मा पवित्र होगा और ज्ञान प्रकट होगा, ज्ञान से मुक्ति होगी। एक परम कृपाणुदेव का पद है जो आत्मसिद्धि में, परम प्रभु परम कृपाणु देव परम ज्ञान सुख धाम। परम ज्ञान सुख धाम, परम ज्ञान जो है वो सुख का ध्यान है, सुख का धाम है। सुख प्राप्त करना है तो हमें क्या प्राप्त करना पड़ेगा? परम ज्ञान। परम ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? सदगुरु के द्वारा। तो परम ज्ञान सुख धाम, हमारे दुख का कारण पता है? कोई भी नहीं है। हम हमेशा सोचते हैं कि मेरे दुख का कारण ये व्यक्ति है या ये परिस्थिति है। सबसे बड़ी गलतफहमी है। ना कोई परिस्थिति दुख का कारण है, ना कोई व्यक्ति दुख का कारण है। सिर्फ अज्ञान या गलत समझ वही हमारे दुख का कारण है। एक बार ज्ञान प्रकट हो गया, कुछ भी होगा हमारे को बिल्कुल दुख नहीं होगा,
ये आत्मा को कोई भी किसी भी तरह का भय नहीं रहेगा, चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि आत्मा का सच्चा स्वरूप प्रकट हो जाएगा। फिर कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ दुख भी नहीं लगेगा। ओके, तो हमने इसके काफी छंद किए हैं, अभी 3-4 और बाकी है। दया, शांति, औदार्यता, धर्म, मर्म, मन ध्यान, संप जंप वण कंप दे, भय भंजन भगवान। तो ये इसमें क्या है, इसमें प्रभु को प्रार्थना है और प्रभु के गुणों का वर्णन है। जैसे हमने कहा, भक्ति में क्या करते हैं हम लोग? भक्ति में भगवान के गुणगान करते हैं। भगवान का जो स्वरूप है उसको समझते हुए उनके गुणों के प्रति हमारा जो अहोभाव है वो प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? दया, शांति, औदार्यता। औदार्यता का मतलब है उदारता। तो पहला है दया, दूसरा है शांति, तीसरा है उदारता। वही धर्म का मर्म है। धर्म का मर्म क्या है? कि आपके अंदर में दया होनी चाहिए, आपके अंदर में शांति होनी चाहिए, आपके अंदर में उदारता होनी चाहिए। अभी उदारता क्या है? कि कुछ भी चीज किसी को देने में संकोच नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं ना, कोई कंजूस है। कंजूस का क्या मतलब है? कि वो सब चीज अपने लिए ही इकट्ठा करता है, और उदार व्यक्ति लोगों में बांटता है। तो याद रखिए कि ये जो भी है वो आपका है ही नहीं। आप तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाने वाले हो। तो जो मिला है उसमें आप लोगों में बांटिए। ये एक बहुत बड़ा गुण है हमारे हमारे अंदर में। हम सोचते हैं कि हमारे पास में तो इतना पैसा नहीं है, टाटा बिरला जैसा। अरे, पैसे की जरूरत नहीं है, भाव की जरूरत है। किसी को देने के लिए पैसा नहीं, भाव चाहिए। भाव होगा पैसा, और पैसा से ही दान नहीं होता है। दान तो कितने अलग अलग प्रकार से होता है। आप किसी की मदद कर सकते हैं फिजिकली, किसी के लिए कुछ काम कर सकते हैं, उसमें क्या पैसा लगता है? नहीं लगता है। और पैसा हो तो पैसे का दान करिए, लेकिन वहां पर मान भाव नहीं होना चाहिए। ज्यादातर क्या होता है, हम किसी की भी मदद करते हैं तो अंदर में क्या भाव आता है? मैंने इसकी मदद की, मैंने उसका कल्याण कर दिया। आपने कल्याण नहीं, आपका दूसरे का तो कल्याण किया होगा, आपका अकल्याण कर दिया, क्योंकि अंदर से आपका अहम भाव, ईगो प्रकट हो गया कि आई एम समबडी, आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दिस। वो मान भाव है। परम कृपाणु देव कहते हैं, मान न होता तो यहीं पर मोक्ष हो जाता। कैन यू बिलीव इट? ये इतना वचन, सिंपल सा वचन परम कृपाणु देव ने, कि मान न होता तो यहीं पर मोक्ष हो जाता। यानी जिसको भी लगता हो ना कि मेरे अंदर मान नहीं है, आपने बराबर देखा ही नहीं है। क्योंकि मान इतने अलग अलग प्रकार से हमारे अंदर पड़ा हुआ है कि हमें खुद पता नहीं होता है कि मेरे में मान है। हम तो यही सोचते हैं, मैं तो बहुत विनम्र हूँ, मैं बहुत विनयवंत हूँ। आप हो गए, ना नहीं कहना है, मे भी दूसरे के कंपैरिजन में है, लेकिन फिर भी मान कभी भी अपना जैसा बोलता है ना, सांप के जैसा फूंफ निकालेगा, पता नहीं चलेगा आपको। वो तो जब भी सिचुएशन आती है ना, तभी पता चलता है कि आप में मान कितना है या नहीं है। जैसे आपकी कोई प्रशंसा करे और आपको अच्छा नहीं लगे, ऐसा हो सकता है? गुदगुदी ना हो अंदर से, ऐसा हो सकता है? होगा ही। वो भी एक मान ही है। देखा मैं कितना अच्छा हूँ, लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, लोग मेरी बढ़ाई कर रहे हैं, एटसेट्रा। तो दया, शांति, उदारता, तो सर्व प्राणी के प्रति दया भाव होना चाहिए। देखो, हम जब भी भगवान के या गुरु के गुणगान करते हैं तो हमारे को यही भाव होना चाहिए कि जैसे उनमें गुण है वो मुझ में प्रकट हो। अगर मुझे भगवान में दया दिखती है और दया मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो क्या होगा? धीरे धीरे मेरे अंदर भी दया आएगी और मुझे भी दया का गुण प्राप्त होगा। मुझे शांति बहुत प्रिय है, और मुझे भगवान की शांति या गुरु की शांति दिखती है और फील होती है, तो क्या होगा? मुझ में भी शांति आएगी। ये शायद मैंने पास में भी कहा है, बट जो पप्पा जी आज अभी नहीं है, बट पप्पा जी के अंदर में इतनी अद्भुत शांति थी
अद्भुत मतलब अनबिलीवेबल। कुछ भी सिचुएशन में ही वॉज सो काम, सो काम। कभी भी मैंने हड़बड़ाहट उनमें नहीं देखी थी। और एक एक्सपीरियंस जो मैंने शायद शेयर किया है, बट कुछ लोग नए हैं, कि एक बार हम लोग शिविर में जमशेदपुर गए थे। तो जमशेदपुर गए थे और ट्रेन कोलकाता से जमशेदपुर, और हम लोग बॉम्बे आने वाले थे। तो जैसे ही ट्रेन आती है, आपने देखा होगा, हम सबके अंदर में एक हलचल मच जाती है। ट्रेन आई, चलो चलो चलो, ट्रेन पकड़ना है, ट्रेन मिस ना हो जाए, सामान चढ़ाना है, वी गेट एक्साइटेड, वी गेट सुपर चार्ज्ड। तो और हमारा बड़ा ग्रुप था, काफी लगेज भी था। तो जैसे ही ट्रेन अंदर प्लेटफॉर्म में एंटर हुई, तो काफी लोग थे और हम लोग कुछ लोग मतलब सामान अमन के लिए हेल्प करने वाले। तो जैसे ही ट्रेन अंदर एंटर हो रही थी प्लेटफॉर्म में, चलो चलो, मैं भी चिल्लाने लगा, चलो चलो चलो, ट्रेन आ गई, चलो सामान लो, चलो ये करो। और पापा जी उधर बेंच के ऊपर बैठे हुए थे। वो इतने शांत बैठे हुए थे, उसमें कोई उनमें हड़बड़ाहट नहीं थी। शांति से बैठे हुए थे कि ट्रेन चली जाएगी, कि क्या होगा, कुछ भी नहीं। और जैसे मैं ये सब बोल रहा था, तो मेरी नज़र उनके ऊपर गई और उन्होंने मुझे देखा और एक सिर्फ स्माइल किया। तो वो स्माइल से मुझे लगा, समझ में आया कि मुझे शांत होने का है। ट्रेन आएगी, सामान चढ़ाना है, सब कुछ करना है। यही चीज मैं बिना हलचल के शांति से कर सकता हूँ, ओवर एक्साइटेड हुए बिना। तो यही बात पप्पा जी के अंदर में, कहीं भी जाओ, कहीं भी, जैसे भी हम फ्लाइट पकड़ने जाते हैं, ट्रेन पकड़ने जाते हैं, तो देखिए जैसे ही हम ट्रेन में बैठ जाते हैं फिर हम शांत हो जाते हैं, आश। लेकिन ट्रेन पकड़ने से, फ्लाइट पकड़ने के पहले हमारे अंदर का जो बीपी बोलो, हमारे अंदर का जो अशांति, वो मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं उनकी शांति की मात्रा वैसे की वैसी रहती है, यहाँ भी हो, वहां भी हो, कहाँ भी हो। सर मेरे अंदर भी अब ऐसी शांति आ गई है। मेरा डायमंड का सेट नहीं मिल रहा, लेकिन मैं बड़ी काम हूँ। क्या नहीं मिल रहा है? डायमंड का सेट नहीं मिल रहा है। वेरी गुड। जिसको मिले उसका कल्याण, उसको फायदा, और न मिले क्या फर्क पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी बात है हर्ष जी। अंदर से जितनी बेचैनी कम होगी, जितनी आकुलता व्याकुलता कम होगी, ये अपना प्रोग्रेस दिखाता है। और लोगों को बताने के लिए नहीं है, ये अपना ही मेजरमेंट है। इट इज अ सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ मेजरमेंट। तो दया, शांति, उदारता। वही वही मैं नोट कर रही थी कि मेरे अंदर कोई इतनी परेशानी नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ। हम्म, हेलो, सॉरी, वो ध्रुव मेरा लैपटॉप लेके चला गया। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। निमेश भाई आ आ रही रही है, है आपकी, आ रही है, आ आ रही रही है। है। आ रही है ओके, सर, आ रही है। ओके। तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे दया, शांति, उदारता। हम्म। तो दया भाव, शांति का भाव, और हर समय हमें अपने आप को, जैसे बताया, एवरी टाइम वी हैव टू मॉनिटर आवर सेल्व्स कि सिचुएशंस में हमारा कैसे हाव भाव चेंज हो जाते हैं, तो वो न हो या कम हो। देखो, 100 से 0 नहीं हो जाएगा, बट 100 से 99, 98, 97, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। हाँ, क्योंकि आप जैसे हैं, अचानक जीव में से सीधा शिव तो नहीं बनेंगे ना। इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन।
धीरे 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 होता है। तो पेशेंस जरूरी है, श्रद्धा जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट पुरुषार्थ जरूरी है। पुरुषार्थ मतलब, पुरुषार्थ का क्या मतलब है कि ये जो हम सत्संग करते हैं, सत्संग में जो भी हमें प्राप्त होता है या ये जो भी हम वांछन करते हैं, उसमें से जो जो टिप्स प्राप्त होती है, जो जो प्रैक्टिकल चीजें हमारे को प्राप्त होती है, उसे हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ बोलने के लिए बड़ा बड़ा ज्ञान की बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। लोग ज्यादातर बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें दूसरों को सुनाने के लिए और बताने के लिए करते हैं। दैट इज यूजलेस। आप सिर्फ अपने आप को शो ऑफ कर रहे हो कि मेरे में बहुत सारा ज्ञान है, मुझे बहुत कुछ पता है। दैट डजंट वर्क। सो दया, शांति, उदारता, और भगवान मुझे ये सब की प्राप्ति कराओ। तो ये जो कृपणता, कृपण मतलब कंजूसी, फिर से वही लगेगा, मैं तो कंजूस नहीं हूं, मैं उदार हूं। लेकिन जब भी कृपाणु देव कुछ बात कर रहे हैं तो हमें प्रॉपरली समझना है कि हम कुछ समय उदार है, लेकिन जब भी हमारी कोई प्रेशियस चीज कोई मांग लेगा तो हम नहीं देंगे। हम छोटी मोटी चीज लोगों को दे देंगे जो हमारे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट जो बहुत प्रेशियस है, जो हमारे को, हमारे एकदम जिगर के, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ लोगों को अपनी ड्रेसेस में बहुत अटैचमेंट होती है, किसी को अपनी गाड़ी में। अगर मान लो किसी ने आपकी गाड़ी कुछ एक आध दिन के लिए मांग ली, तो आपका जीव ऐसा लगेगा कट जाएगा कि मेरी इतनी प्रेशियस गाड़ी को कहीं वो एक्सीडेंट कर देगा, कहीं डैमेज कर देगा तो क्या हो जाएगा। तो वहां आप उदारता नहीं दिखा रहे हो, वहां पर कृपणता, कृपणता मतलब कंजूसी दिखा रहे हो। तो पापा जी कहते हैं, जो जिसको दे जाना है वो दे जाए, जो जिसको ले जाना है वो ले जाए। हाँ बस। ओम प्रकाश, ये दरवाजा बंद करो। पूरा बंद। सो कृपणता, उदारता, ये सब है ना ऑपोजिट वर्ड है। कृपण मतलब कंजूसी, उदार मतलब औदार्य मतलब उदारता। तो हर एक चीज को हमको सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना है कि मेरे में उदारता कितनी है और कंजूसी कितनी है, मेरे में दया कितनी है और कठोरता कितनी है, मेरे में शांति कितनी है और अशांति, उद्वेग कितना है। कीप ऑन ऑब्जर्विंग। और हमेशा हमें किससे कंपेयर करना है, हमें अपने आप को गुरु से और भगवान से कंपेयर करना है। हाँ, अभी हम उदारता की बात कर रहे हैं। राम भगवान को उनके पिताजी ने और उनकी माताजी ने क्या बोला, राज, पूरा राज दे दो। पूरा राज दे दो, कितनी बड़ी उदारता है ना। वो बोलेगा मुझे क्या फर्क पड़ता है पिताजी, आपने आपने वचन दिया, मैं क्यों मेरा राज जाने दूं, मैं क्यों मेरा मेरा जो मैं राज्य अभिषेक होने वाला है वो जाने दूं। वहां पर उदारता है। उदारता तभी पॉसिबल है जब ये आत्मा का ज्ञान होगा और समझ आएगा कि कोई भी चीज मेरी नहीं है। अल्टीमेटली कोई भी चीज मेरी नहीं है। तो चला गया तो भी क्या है, और आ गया तो भी क्या है। ओके। कि धर्म का जो मर्म है देहाध्यास से छूटना है और आत्मा में आत्मा बुद्धि होना है। क्या कहा है, धर्म का मर्म क्या है, यानी धर्म का सीक्रेट क्या है। तो धर्म का सीक्रेट यही है कि हमें ये जो देहाध्यास है ना, देहाध्यास मतलब हर समय हमें देह 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 लगता है कि मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं देह हूं, और हर समय हमें देह की इसकी ही चिंता लगी रहती है। तो वो है देहाध्यास। और जिस समय हमारा देहाध्यास छूट जाएगा, उस समय समझ लो हमारी मुक्ति 100% कंफर्म हो गई। क्योंकि ये देहाध्यास है। देहाध्यास मतलब देह से अति अति प्रेम और देह को ही स्व मानना, वह देहाध्यास है। तो ये देहाध्यास है, उससे मुक्ति। तो देहाध्यास से छूटना और आत्मा में आत्मा बुद्धि करना, यानी कि मैं आत्मा हूं, जो हमने मंत्र में किया, उसका ही ध्यान हर समय मेरे मन में रहे, ऐसी बुद्धि प्रभु मुझे देना। भगवान से क्या मांगना है। आज तक हमने भगवान से घर, गाड़ी, बेटा, शादी, नौकरी, बिजनेस, ये भगवान से मांगा।
नहीं, ये तो सबसे बड़ी हमारी भूल रही है। भगवान से हमें क्या मांगना है? भगवान से हमें उनके गुण की प्राप्ति मांगना है कि भगवान ऐसा मेरे को करो कि मैं आप जैसा हो जाऊं। आपके अंदर में जैसे जैसे गुण है वैसे ही गुण मुझ में प्रकट हो। तो हे परम कृपाणु देव, ऐसी कृपा करना कि आपके जैसे गुणों की मुझे प्राप्ति हो। हे भय भंजन भगवान, मैं सर्व के साथ, हर किसी के साथ संप, संप का मतलब है सबके इनमें से साथ में। कौन सी बुक से करवा रहे हैं? ये एक्चुअली कृपाणु देव का पद है, अगर वचनामृत है तो उसके अंदर में ये पद है। प्रभु नहीं, प्रार्थना वचनामृत में। डोंट वरी, अगर नहीं है आप सिर्फ सुनेंगे तो भी ऑटोमेटिकली सब समझ जाएंगे। तो हे भय भंजन भगवान, मैं सर्व के साथ संप से रह सकूं, यानी सबके साथ में मिलजुल के रह सकूं, ऐसी मुझे शक्ति देना। अभी देखो, घर के अंदर भी क्लेश चलता है, घर के अंदर भी झगड़े चलते हैं, संप नहीं है। आई डोंट नो संप हिंदी में वर्ड है या गुजराती का ही वर्ड है, बट जो एक दूसरे के साथ में मिलजुल के रहना है वो भी नहीं होता है, और घर में झगड़े होते हैं, घर का बंटवारा हो जाता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान हो जाता है। और इतना तक हो जाता है कि भाई भाई से, भाई बहन से बात करना बंद कर देते हैं, उनके एक दूसरे के घर पे आना जाना बंद कर देते हैं। तो कितना मतलब हम, और ये सब जैसा कहा ना, ये सब दिस इज नथिंग बट ईगो, कि मेरे हिसाब से उसने नहीं किया। सी, झगड़े का मूड हमेशा क्या होता है, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं होता है तो आप झगड़ा करते हो, या आपके अंदर में क्लेश होता है, क्रोध होता है। आप दूसरे के तरीके से चलना नहीं चाहते हो, आप अपने तरीके से चलना चाहते हो। हस्बैंड वाइफ में भी वही होता है, किसी के साथ भी रिलेशनशिप में मेजर कॉज यही है कि हम हमारे तरीके से दूसरे को चलाना चाहते हैं। वो सबसे बड़ी भूल है। अगर हम दूसरे के बन के रहें और उनके हिसाब से चले, जैसे मैंने अभी राम भगवान का एग्जाम्पल दिया, राम भगवान ने अपने पिताजी से जाके झगड़ा किया कि भगवान, आप पिताजी, आपकी गलती और मैं क्यों भुगतूं? बोला एक शब्द भी ऐसा? पिताजी ने बोला ओके एक्सेप्टेबल, तो झगड़ा हुआ? नहीं हुआ, वो तो भगवान बन गए। तो भगवान बनने के ये सब गुण है, ये सब हमारे को, ये सब है ना, प्रेरणा मिलती है। यस शैलेश बोलो, उदारता पे क्या बोलना है? हाँ, मुझे क्वेश्चन था, जैसा आपने बताया कि आ, गाड़ी वाला एग्जांपल आपने दिया, तो सपोज ऐसा कोई ऋणानुबंध है जो हमें पता नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव है, बट उसका स्टार्ट ही होता है कोई मटेरियलिस्टिक मांग के। तो उस समय में जब पता नहीं होता है कि वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, पास्ट एक्सपीरियंस, अभी एक एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ तो मेरे साथ में काफ़ी टाइम जो पैसे का लेन देन होता है फ्रेंड्स हम्म लोगों के साथ में, निकाचित में नहीं बोल सकते बट फ्रेंड्स में जो फैमिली के हम्म बाहर है, तो हम्म उनको जब एक बार 2 से 3 बार सेम इंसिडेंट हुआ है, तो जब भी मैंने किसी को पैसा लैंड किया है और देर उनके अच्छे के लिए, उनको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर थोड़ी बहुत मेरे से जितनी हो सके उतनी मदद मैंने मेरे टाइम पे की। पर जब वो जब देने के टाइम पे सामने वाला बंदा प्रोमिस करते हैं कि तुझे ये पीरियोडिकली मैं आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दूंगा, बट एज एन में थोड़ा टाइम जाने के बाद वो फिर आपको पूरा अवॉइड करना चालू कर देते हैं, एंड देन दे नेवर कम बैक विथ योर मनी। तो वे केस में 2 बार ऐसा हुआ है, बट जब थर्ड टाइम ये इंसिडेंट से हम सीखते हैं, और फिर हम जब कोई और एक नया ऋणानुबंध जो हमारे साथ में जुड़ता है और सेम वो चीज़ रिपीट होने जाती है, तो जो सीखा है वो अप्लाई करना चाहिए या उसको मना कर देना चाहिए कि वहाँ पे भी जो आपने उदारता वाला बताया, तो कौन से लेवल पे और कैसे उसको समझना है कि ये रिपीट ना हो, या गलती कर रहा हूँ या मैं सीख भी नहीं रहा हूँ और मैं किए जा रहा हूँ। ओके, कोई इसका जवाब देना चाहेगा? आई होप सबको ये पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट है, और कोई इसका जवाब देना चाहेगा जो शैलेश ने पूछा है? मैं तो जवाब दूंगा ही, बट अगर किसी को मुझे भी जवाब जानना है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे होता है। ओके,
एनीवन? ठीक है। सो देखो, ये प्रश्न है ना, जीवन में बहुत सारे चीजें है ना, इतनी सिंपल नहीं होती है। यहाँ पर जब भी हम सुन रहे हैं तो लगता है बहुत सिंप्लीफाइड वे में है, और जब भी प्रैक्टिकल होता है, अभी आपने 2 जन को मदद की और उसने हेल्प नहीं की, तो प्रश्न ये आएगा कि तीसरे को मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मेरा मानना है, ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये 100% यही होगा, ऐसा ही होगा। पहले तो जो भी हम दे रहे हैं तो हमें भी थोड़ी व्यवहार बुद्धि का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसा है और आप किसी को भी इधर उधर देने लगो। उसको समझ के, और सामने वाला रियली जेन्युइनली नीडी है कि नहीं है, और नीडी है और आपके पास में पॉसिबल है कि नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपके पास में थोड़ा हो। अभी जैसे एक बार मैं सीरियल देख रहा था, बहुत सालों पहले की बात है, तो उसमें ऐसा एक सीन दिखाते हैं कि उसकी वाइफ है ना, उसके हस्बैंड से बहुत नाराज है। तो लोग बोलते हैं, अरे आपके हस्बैंड तो बहुत उदार है। बोलता क्या उदार है? दूसरा बंदा आया, उसको पंखे की जरूरत थी, उसके घर में पंखा नहीं था, इन्होंने हमारा घर का पंखा ही निकाल के उसको दे दिया। तो ये उदारता नहीं है, ये बेवकूफी है। हाँ, सो उदारता को बहुत सही तरीके से समझना है। तो व्यवहार से हमें असेस भी करना है कि ये बंदा जिसको मैं पैसा दे रहा हूँ, क्या वो पैसा रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, या उसकी इंटेंशंस जेन्युइन है या नहीं है। मे बी हो भी सकता है उसकी इंटेंशन जेन्युइन हो, लेकिन उसके कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाए जिसके हम कर्म कहेंगे, उसको वो दे नहीं पाता है। लेकिन अगर उसका भाव ही नहीं है, पैसा मिल गया और अभी तू कौन और मैं कौन, तो यस, देन इट इज टोटली रॉन्ग। अभी थर्ड व्यक्ति को आपको असेस करना पड़ेगा कि इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। एंड पॉइंट इज कि अगर लगता है कि जेन्युइन है और नीडी है और मेरे पास में सुविधा है, देखो सुविधा नहीं हो तो मत करो, फिर उदारता का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपके पास में खाने का न हो तो दूसरे को देने से आप किस तरह से दे पाओगे? लेकिन सुविधा हो, और इसके लिए एक हिंदी में सेइंग है, नेकी कर और कुएं में डाल। मतलब आप दे दो और भूल जाओ कि ये पैसा मैंने उसको दिया था, ऐसा ही समझ के पैसा दो कि नहीं आने वाला है, फिर आ जाए तो बोनस। लेकिन सोच समझ के भी देना है, आंख बंद करके नहीं देना है। सोच समझ के एंड केयरफुली असेस करके, जैसे बैंक होती है तो बैंक भी लोगों को पैसा देती है, लेकिन असेस करती है और रिस्क को भी असेस करती है कि क्या रिस्क है क्या नहीं है। तो हर एक सिचुएशन अलग है। मे बी वो थर्ड व्यक्ति एकदम जेन्युइन हो और पहले के 2 जिसने आपको दिया था वो जेन्युइन न थे, तो तीसरे को दे सकते हैं तो दीजिए। मुझे तो ऐसा मानना है, अगर आप कहीं भी किसी की भी मदद कर सके तो अवश्य करिए, लेकिन बेवकूफी मत करिए, ऐसा मत करिए कि पैसा आपका डूब ही जाए। अगर आपने दिया है एज अ लोन, देन इट इज एक्सपेक्टेड दैट लोन शुड बी रीपेड बैक। सो आई डोंट नो वेदर आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत सिचुएशन टू सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। हाँ बोलो शैलेश। नहीं, आंसर आपका सफाइज है। सिर्फ इसमें विवेक जो बोला है कृपादेव ने, वो शब्द की मतलब विवेक अगर नहीं हो तो जो एक इंसिडेंट हो रहे हैं उसका रीजन है। तो जब भी पैसा मेरा ऐसा गया है, अभी तक भी नहीं आया है, तो सोच में भी ऐसा ही रहता है कि शायद पॉसिबल है कि ये प्रकृति जो मुझे मिली है, अगर मेरे हाथ से कुछ पैसा जाना है, अगर मैं स्मार्ट भी रहूंगा तो भी मेरे पास से जो पैसा जाना है वो जाएगा ही। और वो कर्म जब भी आके खड़ा होगा, मैं कितना भी दुनिया का स्मार्ट हूँ, 1 रुपया भी नहीं निकालता रहूंगा, कंजूस से कंजूस बंदा भी अपने जेब से निकाल के दे देगा, क्योंकि वो ऋण पेंडिंग है। तो जब चले जाए उसके बाद का प्रोसेस मुझे समझ में आता है। पर जब नए, जैसा आपको बताया कि नया कुछ ऐसा आता है, आपने जैसे बताया एक्सेस करना, तो बस यही एक मन में भाव होता है कि जेन्युइन हो और कर्म का उदय था, और मैं वहां पे फिर जो समझ, जो सीख मिली है, उससे मेरा जो जेन्युइन था वो जेन्युइन कर्म को मैं ढकेल ना दूं। तो बस ये 3 लाइन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है समझना। या जैसे बताया, इसीलिए है ना, ऐसे समय में सदगुरु की ज्यादा जरूरत पड़ती है कि अगर सदगुरु आपके साथ में रहेंगे तो आप उनके साथ में डिस्कस करके, जैसे पापा जी है तो कोई सिचुएशन में पापा जी बोलेंगे कि दो,
और वही सेम सिचुएशन में ना भी बोलेंगे। तो ज्ञानी को पता होता है कि कहाँ पर ऋण चुकाना है और कहाँ पर नहीं है ऋण और आप फंस रहे हो। तो दोनों ही है ना एक कॉम्बिनेशन है। मैं एक एग्जांपल, रियल एग्जांपल बताता हूँ। ध्रुव आप जानते हो, स्पेशल चाइल्ड है, ठीक है। तो एक तभी हम लोग अंधेरी में रहते थे, तो अंधेरी में रहते थे और क्या हुआ कि किसी ने, मतलब ध्रुव ऐसा ही गाड़ी पे बैठा हुआ था, इस तरह से बैठा था कि लोगों को पता है, मतलब वो ऐसा मुंडी बाहर निकाल के ऐसा, मतलब गाड़ी हमारी पार्किंग में थी, ऐसा वो विंडो पे बैठा हुआ था और उसकी मुंडी बाहर थी। तो कोई व्यक्ति आया, उसने बोला आपके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है? तो मैंने बोला हाँ उसका है। तो बोलता है मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो बहुत ही मतलब एक्सपर्ट है और इसने ऐसे बहुत सारे केस ट्रीट किए हैं। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसने मेरा एड्रेस पूछा, तो मैंने पता नहीं दे दिया। तो कुछ दिनों के बाद में एक संडे को वो आया और वो एक और आदमी को लेके आया, जैसा वो क्या बोलते हैं, तंत्र मंत्र वाला आदमी होता है ना, वैसा वैसा आदमी को लेके आया। और पता नहीं उसने मुझे क्या हिप्नोटाइज किया वो तंत्र मंत्र वाले ने। तो उसने बोला इसको ये तकलीफ है, इसके लिए कुछ यूनानी आयुर्वेदिक दवा करनी पड़ेगी। और मैंने बोला ठीक है। तो उसने कुछ लिस्ट बनाया और बोला कि ये आपको यहाँ से मिलेगी, ये दुकान है जोगेश्वरी में, यहाँ से मिल जाएगी, ये इसमें कुछ ये भस्म ये सब करना है। तो मैंने बोला ठीक है। बोलता अगर आपको अभी चाहिए तो अभी अभी मैं जानता हूँ, मैं आपको उससे मिला के आपको अच्छा प्राइस दिला दूंगा। तो मैं पता नहीं इतना हिप्नोटाइज था, तो मैंने बोला ठीक है। मेरे को मेरी वाइफ आरती ने बोला अरे क्या कर रहा है, क्यों जा रहा है, अभी बाद में जाएंगे। और वहां गया और उस समय उसने कुछ 30-40 हजार रुपए का कुछ, वो जो मेडिसिन और वो था, ये मैं 15-20 साल की पहले की बात कर रहा हूँ, मतलब अभी के जमाने में तो आप समझ सकते हो कि 30 हजार उस समय कितना हाई वैल्यू था। तो उधर गया तो उन्होंने बताया कि ये लेना पड़ेगा। तो मैं हाँ हाँ ही बोलता गया और वो सब दवाई और पैसा बैंक ट्रांसफर करके ले लिया। फिर घर पे आया, वो जैसा बोला वो सब किया, एक्चुअली कुछ फर्क कुछ पड़ा नहीं, वो आदमी गायब हो गया जो आया था। फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे को हिप्नोटाइज कर लिया था और हिप्नोटाइज करके ये सब मुझसे करवा लिया। तो फिर अभी तो हो गया, वो आदमी गायब हो गया। तो फिर मैंने पापा जी को ये इंसिडेंट बताया कि पापा जी ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है मेरे नसीब में नहीं होगा, इसके लिए ऐसा ये पैसा चला गया। तो अभी मैं सोच रहा था पुलिस केस करूं, अभी क्या पुलिस केस करने का? तो पापा जी ने बोला नहीं, पुलिस केस करने का, जो करना पड़े वो अवश्य करने का, द्वेष से नहीं करने का, बट जो गलत हुआ है उसका केस या जो भी करना पड़े आप करो, और नहीं मिले उसको ठीक है, बट ऐसा मत सोचो कि मेरे नसीब में था अभी चला गया। तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे जो तुमने 2 दोस्त को दिया था, उसने नहीं दिया है, बट तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारा धर्म है उससे पैसा मांगने का। एंड मेक देम रियलाइज कि भैया मैं कोई अंबानी नहीं हूँ, मैंने मेरा जो हार्ड अर्न मनी आपको दिया हुआ है, यू हैव टू पे मी। अभी जैसे हमारा बिजनेस में भी होता है, काफी बैड डेट्स हो जाती है, तो हम लोग लीगल केस करते हैं, ऐसा नहीं सोचते पैसा चला गया तो चला गया, तो कंपनी बैंक करप्ट हो जाएगी। हाँ, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू से। हाँ अपर्णा बोलो, आप कुछ बोल रहे थे। मैं सही, मेरे को भी कुछ पूछना है। अच्छा ये 1 मिनट पहले अपर्णा का सुन लेते हैं। हाँ अपर्णा। हाँ हाँ जी, नहीं जो आपने बताया वो फिर मेरे को ठीक लगने लगा कि मीन्स वो एनालाइज करना उस टाइम पे बहुत जरूरी है कि मे बी वो एनालाइज उस एनालिसिस उस टाइम पे सही हो या नहीं हो, पर उतना थोड़ा सा सेकंड रुक के उसको एनालाइज करके एंड देन फिर जैसे आप बोल रहे हो वैसे जो आपको लगता है कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए वैसे करना चाहिए। वो मीन्स मेरे को वो जो जो क्वेश्चन था उसका जवाब मिला, लेकिन मैं ऐसे भी सोचती थी जैसे अब इसका भी आपने रिप्लाई दे दिया कि मैं सोचती थी कि चलो ये मेरा देना ही है, जाने ही वाला था तो गया। बट देन जो है वो हमको तो पता नहीं है कि वो देना था या कुछ अभी अगले जन्म में देना उसका था कुछ या रहे। लेना था? हाँ देना हाँ, था या देना लेना था था या वो नहीं लेना था मालूम या है। वो पता हम्म, नहीं है। पर हम्म, मीन्स एटलीस्ट वो हम जैसे आपने बोला कुछ कोई चीज गलत है तो सामने वाले पर्सन को एटलीस्ट तुम वो ये करके दो कि नहीं
हमने दिए हैं और वैसे ही सबके आपके हार्ड एंड मनी है, हम लोग ऊपर से लेके नहीं आए, तो मेकिंग देम रियलाइज दैट ओके व्हाट दे हैव डन इज रॉन्ग एंड at least keep on following up to certain limit. That's what I Yeah. get discussion. Yeah. हाँ, दूसरा एक चीज बहुत जरूरी है कि उसके प्रति द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है ना, कोई हमारा पैसा या कोई चीज नहीं देता है तो हम हमारे मन में उसके प्रति इतने नेगेटिव भाव आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं। वो नेगेटिव Right. विचार को कट करना है। कृष्ण ने अर्जुन को क्या सिखाया? तू युद्ध कर लेकिन द्वेष मत कर। युद्ध विदाउट द्वेष, ओके, विदाउट दैट नेगेटिव भाव। सो मतलब पैसा लेना है तो जो प्रोसेस है करना है, बट उसके प्रति नेगेटिव भाव, उसके प्रति हम गाली गलौज करें या उसके प्रति बहुत दुर्व्यवहार करें, वैसा नहीं होना चाहिए। और हो जाता है, एंड हो जाता है, दैट इज व्हाट वी हैव टू चेंज। सो डू इट without getting emotionally impacted. Okay. Okay. Yeah. That needs to be done. Yeah. So that is a practice. Yeah. Yeah. हाँ That's सरोज जी बोलिए। हाँ सरोज जी। हाँ निवेश साहब, मैं बोल रही थी कि जैसे आजकल तो क्या हो रहा है कि जिसको भी पैसा दे रहे हो वो पैसा देना ही नहीं चाहता है। इतना तगादे करो और करो लेकिन वापस आता ही नहीं है और रिलेशन खराब हो जाता है। तो क्या किया जाए बताइए। मैंने अभी इतना सब जवाब दे दिया है, अभी उसमें से आपको सोचना है कि देना या नहीं देना। हाँ ठीक है। नहीं, जो दे चुके हैं अब तो ठीक है नहीं देना, लेकिन जो दे चुके हैं उनका मैं तो ऐसा कुछ नहीं करना बोल रहा हूँ, पड़ेगा मैंने ना। ऐसा नहीं बोला कि न दीजिए। अभी भी कोई नहीं अगर वैसे नहीं, मतलब कहने का मतलब अब तो सोच के देंगे, जिसको देना चाहिए उसको देंगे, नहीं हाँ, देना नहीं देंगे, लेकिन अब जो दे चुके हैं उसको कैसे वापस लाया देखो जाए। उसको, देखो जिसको दिया है, अगर कुछ लिखा पड़ी है तो उसके हिसाब से उसका केस या जो भी करना पड़े। अदरवाइज उसको बोलना है कि भैया ठीक है, आपको समय चाहिए, समय ले लो, ठीक है, और ये मेरा पैसा है, अभी मैंने अपने उसमें से दिया है तो मुझे मुझे वापस चाहिए। आप मुझे टाइमलाइन दे दो, आपको समय लगेगा, ठीक है, वो तो बट उसके बाद में निवेश आना भाई बहुत चाहिए। बोल दिया। हाँ सर तो कोई बस बहुत अभी बोल अभी दिया। सर अभी अगर अभी कोई अभी उसको भूल जाओ, अभी उसको भूल जाओ सरोज, वो पैसा गया, उसको भूल जाओ। ओके, ओवर नहीं करना है, जितना जरूरी है उतना करना है। अगर आपने सब कुछ कर दिया फिर भी वो पैसा नहीं दे रहा है, उसको भूल जाओ, लेकिन उसके प्रति नेगेटिव भाव नहीं होने चाहिए। आपको ये रियलाइज होना है कि ये मेरे कर्म का उदय था, या मैंने पास्ट में उससे लिए थे और कभी वापस नहीं दिए थे, इसलिए इस समय में उसको रिटर्न वो लेके गया है और वापस नहीं दे रहा है। वो तो हम सोच रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात एक ही है, नेगेटिव भाव नहीं होने चाहिए। ये नेगेटिव ठीक है भाव ही कर्म बंधन का और सब जड़ का मूल है। ओके, ठीक है। ओके ठीक है। हाँ ओके, तो अभी बात हो रही थी फैमिली की, कि फैमिली में अगर सही, अगर आपके भाव है। और दूसरा चीज मैंने ये खास देखा है कि अगर सत्संग होता है और जो फैमिली में, लेकिन एक जन नहीं, दो जन, तीन जन, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, झगड़े नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका रिकंसिलिएशन हो सकेगा। क्योंकि कुछ कुछ कर्म ऐसे आएंगे कि तभी आपकी मति भ्रष्ट हो जाएगी, आप पूरा उल्टा सीधा कर डालोगे, झगड़ा कर डालोगे, मतलब बहुत बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन वो कर्म का उदय है, कर्म का उदय आता है ना, तभी आदमी की शान बान सब चली जाती है, उसको सब कुछ तभी याद नहीं होता है। जैसे आपका झगड़ा किसी से होता है ना, और झगड़े में आप इन्वॉल्व हो गए, तभी उस समय आपको कुछ बुद्धि बुद्धि नहीं रहेगी, आप सब कुछ कर डालोगे। फिर आप जब शांत होगे, देन यू कैन एनालाइज, अरे मैंने ये क्या कर दिया, ऐसा बोल दिया उस व्यक्ति को, इतनी गाली दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो उस समय जब भी आप शांत हो जाए, तो जो पास्ट में हमने गलती की है उसकी क्षमापना मांगनी है। उसको, मैंने गलती की, तुमने जो किया सो किया, वो तुम्हारा कर्म है, तुमने कर्म बांधा, लेकिन जो मैंने जो नेगेटिव भाव करके जो कर्म बांधे उसको किसको भुगतना पड़ेगा? मुझे ही भुगतना पड़ेगा। तो मैं ऐसा क्यों करूं कि जिससे मुझे वापस नेगेटिव और प्रॉब्लम आए? तो मुझे उसकी क्षमापना मांगनी है। तो हर एक जगह पे मैंने देखा है कि अगर सत्संग में ज्यादा लोग घर के जुड़े होते हैं
प्रॉब्लम्स होते हैं, झगड़े भी होते हैं, होंगे ही, लेकिन क्योंकि पूर्व का कर्म है, पूर्व का कर्म आपसे झगड़े कराएगा और झगड़े होंगे, लेकिन उसके अंदर में आप जब क्षमापना करने लगोगे और एक दूसरे को फॉरगिव और फॉरगिवनेस मांगने लगोगे, तो वो संप यानी के एक फैमिली में एक पॉजिटिविटी आएगी और फैमिली में एक अच्छा वातावरण क्रिएट होगा। तो संप जहां पर है, तो अशांति नहीं होगी, वहां पर सुख शांति ही होगी। तो घर के अंदर भी देखो, ये धर्म का ये जो है ना, सत्संग का इम्पैक्ट इज थ्रू आउट, एट योर होम, एट योर वर्क, एट एवरी प्लेस यू विल सी दैट इम्पैक्ट, क्योंकि आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, आपका वर्तन चेंज हो रहा है। और वर्तन भले बाहर से तो सेम ही रहे, बट अंतरंग जो थिंकिंग है वो प्रोसेस चेंज हो रहा है। So you tend to, because normally what happens is, it is very difficult to ask for forgiveness or it is difficult to forgive people. And ये इतना गाढ़ होता है कि वो चलता ही जाता है, भले आप उसके साथ में रहते हो, but you have not forgotten that thing and you have not forgiven that person, and that reflects in your relationship. तो ये जो है ना क्षमापना बहुत ही पावरफुल है ना, हर एक धर्म में है, हिंदू धर्म में है, जैन धर्म में है, क्रिश्चियन में है, हर जगह है। यू हैव कन्फेशन इन क्रिश्चियन के वेयर यू से आई एम सॉरी, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, आई हैव डन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो क्षमापना भी वही है। परम कृपाणु देव कहते हैं क्षमा वह मोक्ष का भव्य दरवाजा है, भव्य दरवाजा है। बट क्षमा क्यों नहीं मांगते हैं? फिर से वही ईगो, मैं क्यों उससे माफी मांगू, गलती तो उसकी है, बस हो गया शुरू महाभारत। सो नीचे झुकने में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लोग बोलेंगे मैं झुक जाऊंगा तो वो उसका गैर उपयोग करेगा। अरे करने दो, आपको आगे बढ़ना है या वहीं का वहीं रहना है? क्या आपको बैकवर्ड जाना है? आपको मोक्ष चाहिए या नहीं चाहिए? तो ये इम्पोर्टेंट है। तो सुख शांति और स्थिरता वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मेरे आत्मा में अशांति उत्पन्न न हो या शांति ही रहे भगवान, ऐसी मेरे में कृपा करना। फिर नेक्स्ट पद है, हर आलस एदी पणु, हर अध ने अज्ञान, हर भ्रमणा भारत तणी भय भंजन भगवान। के कहते हैं हे प्रभु, मेरे अंदर में जो आलस है, हम हर कोई किसी न किसी समय में या काफी बार हम लोग प्रमाद करते हैं, लेजीनेस जिसे कहते हैं। अरे आज नहीं, कल करेंगे। अरे आज सत्संग नहीं किया तो क्या फर्क पड़ेगा, आज एक्सरसाइज नहीं की तो क्या होगा, डजंट मैटर। तो ये इसको कहते हैं ना प्रोकास्टिनेशन इंग्लिश में। क्या आज का कल, कल का परसों, फिर ऐसे कैसे करते, कहाँ पर समय बीत जाता पता ही नहीं चलता है। बहुत से लोगों को लगता है कि आज सत्संग में नहीं जाएंगे, नेक्स्ट टाइम जाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम और कुछ आ जाएगा, तो थर्ड टाइम और कुछ आएगा। तो ब्रेक कभी भी कोई भी चीज की लगती है, फिर उसको रेगुलराइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो रूटीन में कुछ भी चीज होगी ना, जैसे अभी आपके ध्यान में आ गया कि हर सैटरडे सत्संग अटेंड करना है 5 to 7, तो एक बार तो एक मेंटली भी क्लॉक सेट हो जाएगी, आपकी फिजिकली भी क्लॉक सेट हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आप अटेंड कर पाओगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी इंटेंशन क्या है। आप करना चाहते हो तो अवश्य कर पाओगे, लेकिन ये जो प्रमाद है, आलस है, हाँ, ये आपको क्या है, वो चीज करने से रोकती है। और यही चीज के कारण हमारा प्रोग्रेस, चाहे वो हमारा जॉब का प्रोग्रेस हो, पढ़ाई का प्रोग्रेस हो, बिजनेस का प्रोग्रेस हो, हर एक चीज में ये इम्पैक्ट करता है। तो इसका भगवान प्लीज ये नाश कराइए। और प्रमाद, आई डोंट नो, प्रमाद लोगों को शब्द समझ में आता है? प्रमाद सुना है कभी शब्द प्रमाद? किसी ने सुना है प्रमाद शब्द? हाँ नमिश भाई सुना है, सुना है नमिश भाई। ओके, प्रमाद का मतलब होता है एक तरीके से आलस। हाँ उर्मिल, क्या बोल रहे थे आप? मैं यही बता रही थी रमेशा कि सुना है प्रमाद आलस, हमारे इसमें बहुत बारी आता है प्रमाद। प्रमाद मत करो, आलस जो है। आलस है।
अपनी देरी हर काम में हो जाएगा, फिर कर लेंगे, वैसा हम्म, इन सबको प्रमाद बोलते हैं। लेथार्जिक टाइप ना, जैसे बहुत हाँ, करेक्ट, यस। देखो एक्चुअली क्या है, अगर आत्मा एक्टिव हो जाएगा ना तो प्रमाद ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और ये मैंने पापा जी में देखा है कि इतनी उम्र हो गई थी, इतने घंटे वो मीटिंग्स में और लोगों को मिलने में बिजी होते थे, लेकिन फिर भी अगर रात को 9 बजे या 10 बजे भी वो सत्संग में आते थे, एकदम फ्रेश होते थे। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि अरे मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ या थोड़ा कुछ हो जाता है तो हमको लगता है अरे बहुत थक गया, अभी आज मेरे को तो आराम करना पड़ेगा। बट जब भी आत्मा चेतना जागृत होती है ना, तो ऑटोमेटिकली शक्ति बहुत अंदर से आती है। और वो शक्ति के कारण यू आर सो सो एक्टिव। एंड आप जो एक आदमी या 10 आदमी करता है वो एक आदमी कर पाता है। और परम कृपाणु देव के केस में भी ऐसा था कि जो 10-10, 20-20 आदमी एक ट्रांसलेशन कर पाते थे या फिर भी मिस्टेक होता था, वो एक अकेले ट्रांसलेशन कर पाते थे एंड विदाउट एनी मिस्टेक। तो चेतना जब भी जागृत हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये जो आलस प्रमाद है ना, कम हो जाता है और काफी हद तक चला भी जाता है। तो व्यवहार में परमार्थ में सिद्धि, हर एक चीज के लिए हमारे को प्रमाद से मुक्त होना है। और क्या होता है, प्रमाद का दूसरा एक मीनिंग जो सत्संग में आता है वो ये है कि प्रमाद का मतलब आत्मा को भूल जाना, वह प्रमाद है। तो जितने समय हमने आत्मा को भूल गए उतना हमारा प्रमाद है, और जितने समय अपने स्वरूप को याद रखा और आत्मा को याद रखा तो प्रमाद नहीं है। तो स्वरूप को नहीं भूलना है, हर समय याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं निमेष नहीं हूँ, ये जो भी हो रहा है ये मेरे पूर्व कर्म के कारण हो रहा है और उसके कारण जो करना है वो करना है। तो इसी तरह से आलस का उपाय है वो यही है कि आत्मा को याद रखो और आत्म स्वरूप का ध्यान करो। फिर कहते हैं हर ब्रह्मणा भारत तणि भय भंजन भगवान, कि इस कृपाणु देव भारत के लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं कि ये भारतवासी आप भी आत्मा को प्राप्त करो, क्योंकि ये भारत जो देश है ये है ना संतों का, ज्ञानियों का, भगवान का। यहाँ से कितने ही धर्म का शुरुआत हुई है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, आप देखिए कितने धर्म यहाँ से इस पावन भारत से पैदा हुए हैं। और लोग हमेशा बाहर की तरफ देखते हैं, सबको यूएस जाना है, यूके जाना है, लेकिन हमारा जो देश, लोगों को लगता है यहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, ये है, हाँ है, प्रॉब्लम्स हर जगह पे है, लेकिन जो यहाँ पर जो स्पिरिचुअलिटी है ना आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस भारत में जो स्पिरिचुअलिटी है वो आपको नहीं मिलेगी और जगह पे। और जगह पे बहुत सारा मटेरियलिज्म अवश्य है, मटेरियल प्रोग्रेस भी है, अभी तो भारत में भी प्रोग्रेस हो रहा है मटेरियलिस्टिकली भी, लेकिन जो इसकी जो कोर है, इसके अंदर में जो जो स्पिरिचुअलिटी रही हुई है इस लैंड में, वो बहुत पावरफुल है। और मैं तो सबको यही कहता हूँ, बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन इंडिया में या भारत में ये जो स्पिरिचुअल जो हमारी वेल्थ है वो अमेजिंग है। और अगर वो वेल्थ को आप समझो तो फिर आपको लगेगा अरे यहीं पर सब कुछ है। और आज हम देखते हैं कि हमारे आश्रम में भी जो यूएसए में लोग हैं, कनाडा में, मेरा खुद का कजिन जो कनाडा में अच्छा वेल एस्टेब्लिश उसका और उसका वाइफ का जॉब था, वो सब वहां पर से छोड़कर अभी आश्रम में सेवा दे रहा है। और भी लोग हैं जो यूएसए से आए हैं, और लोग और आना चाहते हैं यूएसए और अलग जगह से। कहाँ पर? इंडिया में नहीं, इंडिया में तो यस, बट आश्रम में आके रहकर वहां पर सेवा करके अपना आत्मा का कल्याण और दूसरे लोगों की जो सेवा कर सके। तो एंड एट यंगर एज, ऐसा नहीं है कि भाई 70 साल के हो गए, 70 ईयर्स के बाद में मैं रिटायर होऊंगा, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, इवन 20 ईयर्स। एंड पीपल फ्रॉम रेस्ट ऑफ द इंडिया ऑल्सो, आप देखोगे कि यंग लोग आश्रम में जुड़े हुए हैं, आश्रम की कामकाज में जुड़े हुए हैं। एंड
खुद का स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी हो रहा है, और आश्रम की एक्टिविटीज में जुड़ के जो समाज कल्याण या पर कल्याण का वो सब भी एक्टिविटीज वहां पर हो रही है। तो बस यहाँ पर यही कृपाणु देव की भी प्रार्थना है कि हे भारतवासी, आप भी आध्यात्म की प्राप्ति करो। ये जो भ्रमणा है, यानी कि जो परिभ्रमण चल रहा है, उससे आप मुक्ति पाओ। तो हम तो भारतवासी है, तो हमें तो यही समझना है कि हमें इतना अच्छा ये जो तत्व ज्ञान मिला है, उस तत्व ज्ञान से हमें मेरा देखो, अब दूसरे का कल्याण तभी करो जब आप खुद का कल्याण कर सको। तो स्व कल्याण करके, अपना प्रोग्रेस करके, हमें दूसरे को किसी भी तरह से मदद रूप हो सके वो हमें करना है। और सत्संग से बड़ा कोई भी बेनिफिट और नहीं हो सकता, क्योंकि सत्संग से ही मूल तत्व की, आत्मज्ञान की समझ और प्राप्ति होती है। इसके लिए कृपाणु देव ने हर जगह कहा है सत्संग, सत्संग एंड सद्गुरु, दिस आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सत्संग और सद्गुरु, बस ये दोनों प्राप्त हो गए, आपका बेड़ा पार है। तो बस यहाँ पर यही है कि हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो या सेल्फ रियलाइजेशन हो, इस मनुष्य भव में ये लक्ष्य हमारा 100% होना ही चाहिए कि ये शरीर में छोड़ के जाऊं, उसके पहले मेरा आत्म साक्षात्कार हो जाए, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए। फिर उसके बाद में मेरी मोक्ष की टिकट कंफर्म हो गई, यू आर कंफर्म फॉर मोक्ष, फिर ओनली द रिमेनिंग टाइम व्हाट इज देयर। तो दैट इज ऑल। तो भय भंजन भगवान, हमें निर्भय होके जीना है। हाँ, किसी भी चीज का डर जो भी हमारे अंदर है, वो प्रभु की भक्ति करते करते निकल जाना चाहिए, वो हमारा लक्ष्य है। ओके, तो आज का सत्संग यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। किसी को कुछ पूछना या कहना हो तो बताइए। यस शकुन। निमेश भाई, मुझे ना एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपकी मुझे बहुत याद आ रही है और बहुत टाइम से मैं सोच रही हूँ आपको बोलने की कि आप थोड़ा कभी कभी ना दिल्ली का प्रोग्राम बनाओ आने का, 2-3 दिन ठहरने का। चाहे दिल्ली में करो आप सत्संग, चाहे आप वृंदावन में करो, लेकिन आप है ना सुबह शाम कर सकते हैं। अब मेरे पास ना ऊपर 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर भी हो गया है, तो मेरा 1st फ्लोर बिल्कुल आराम से फ्री हो गया है। तो उसमें आराम से सत्संग हम सबको बुला के सुबह शाम तीनों टाइम हम कर सकते हैं। तो आप आके अब ये हाँ, आपका मैं आना विजिट करना बहुत जरूरी है। शकुन, मैं जी। सितंबर में आने वाला हूँ, तो मैं तो आपको आप है ना डेट्स 2 वगैरह। दिन हमारे लिए स्पेयर करना है अलग से, तो या तो वृंदावन चलेंगे या फिर यहीं पर करेंगे बैठ के। ठीक है। ठीक है, हाँ, ओके। लेकिन थैंक यू। मेरी आपसे एक बहुत नम्र शिकायत विनती है। है। सॉरी निवेश भाई, आई नो। क्या विनती है आप जानते हैं? हाँ, मैं जानती हूँ। अब बता दो। मुझे मुझे मैं जो ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, उसकी वजह से है सारा। लेकिन मतलब ये मत सोचिएगा कि मैं भूल गई हूँ हाँ, या मैं नहीं कुछ नहीं, और वो मुझे चीजों में। मालूम है, हाँ, लेकिन एक मन में दृढ़ निश्चय कर लो, मैं अपने बस। आप हो जाएगा। हाँ, बस हाँ, हाँ, कोशिश नहीं हाँ, करनी है, दृढ़ निश्चय करना ठीक। है कि कम वॉट में मैं हम्म। सत्संग मिस नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, यस, अपने आप। और प्रभु आई से रियली प्रार्थना लव। करो, कृपाणु ऐसी देव से शांति प्रार्थना छा करो। जाती है। हाँ, बस कि कृपाणु देव आप मेरे हे संजोग परम ऐसे बना कृपालु है। देना कि मेरा सत्संग अटेंड हो जाए, बट डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए। ओके। ठीक है रमेश्वर, ठीक। अच्छा, आप डेट्स प्लीज बता देना पहले, हाँ, ताकि मैं वो मैं डेट्स पे बता कहीं दूंगा। प्रोग्राम में बनाऊँ। हाँ। ओके। ओके। 11-12 को मेरे को चेन्नई जाना है, इसलिए उसके आगे नहीं पीछे नहीं, कर लेना। 20 सितंबर के आसपास में आऊंगा। हाँ, ठीक है, ओके ओके, डन डन। ठीक ठीक है, है। थैंक यू, ओके। थैंक। बाय। हाँ विनोद जी। विनोद जी। हाँ जी, हाँ मैं पढ़ता हूँ अभी हाँ। अभी करता हूँ। प्रणिपात स्तुति। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझा बिनु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। नमस्कार। परम पुरुष परम सद्गुरु परम ज्ञान सुखदान, जेने आपनो बांधली तेने सदा प्रणाम। नमस्कार। देह छदा जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरणवा ओ वंदन अगणित। नमस्कार। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सब दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने
अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में सदा सर्वथा समर्थ हो। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में चलता निष्प्रय है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूं। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में हो पर्यंत अखंड जागृत रहे। इतना मांगता हूँ वे सफल। ओम शांति शांति शांति। जय श्री सद्गुरुदेव। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो। जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो। जय हो। सद्गुरु देव देव की की जय हो। जय हो। आज के आत्मा के आनंद की विजय हो। जय हो। जय हो। जय हो। और सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो। विजय हो। ओके, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका आत्म कल्याण हो। जय श्री जय सद्गुरुदेव वंदन। निमेश जय भाई श्री सद्गुरुदेव वंदन। जय थैंक यू निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव वंदन।